Stop. Wanna be a slave, I wanna be a master. समुंदर के किनारे एक लाइट हाउस जैसा लैब है जिनको फ्यूज करके नया नया प्राणियां बनाया जाता था वहाँ, या फिर प्राणियां में जो खामी आ गए थे जीते जीते जिन में, उस सारे खामियों को भर देना, उसके ऊपर रिसर्च करना इस लैब का काम था। स्पॉन्सरशिप से चलता था लैब में एक मेन साइंटिस्ट जो था, एक महिला साइंटिस्ट, उसको सब लोग वहाँ तोरेसा देवी कहता था, तोरेसा देवी। और उसका एक असिस्टेंट था, वो भी एक लड़की। तो अब स्पॉन्सरशिप से लैब चलता है तो क्या होता है, स्पॉन्सर ने एक टारगेट दे दिया, अगर इस लैब से एक महीने में 40 हाइब्रिड स्पीसीज ना मिलेगा तो सारे फंडिंग हम बंद कर देंगे। अब यहां पर कमीशन का बात आ गया है। असिस्टेंट का, लैब का जो मालकिन था तोरेसा देवी, और ये जो असिस्टेंट था इसका तो कमीशन का बिजनेस था। ये सिर्फ इसके लिए काम करता था, सैंपल ले आता था, सैंपल बेचता था, ऐसे चलता था कि जैसे कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो। पकड़ के ले आने से छोड़ना तक वो असिस्टेंट ही करता था। लेकिन और तोरेसा देवी को सब देवी कहते थे क्योंकि तोरेसा देवी एक मारमेड था, एंडलेस समुंदर की एक सभ्यता का एक मारमेड था तोरेसा देवी। तो तोरेसा देवी की लैब में जब काम करता था तोरेसा देवी, तो वो काम करते करते ऐसा एक कुछ कर लिया था कि वो देवी से अब देवता भी बन सकता था, मूछे हो जाता था, दाढ़िया हो जाता था। ऐसे ही हुई जेनेटिक फ्यूजन से ऐसा पावर अडेप्ट कर लिया था आर्टिफिशियली। तो तोरेसा देवी का बहुत नाम डाक था, स्थल में भी, आसमान में भी, सब जगह, पाताल में भी। ऐसा एक अजूबा है तोरेसा देवी। सब माँ माँ कहने लग गए थे कि ऐसा साक्षात जैसे कि नेचर हो, इतना सच्चाई, सफेदी भी काला हो जाएगा, इतना सच्चाई, सफेदी। तो अब लैब असिस्टेंट था तोरेसा का। अब देवता है कि देवी है अब मैटर नहीं करता है। तोरेसा का असिस्टेंट, वो लड़की, अब सैंपल ढूंढने गया। यहां पर टारगेट क्या था, 50 बंदरियों में 40 देना पड़ेगा स्पॉन्सर को। तो 50 ऐसा हाइब्रिड प्राणियां बनाएंगे कि बंदर में सांड का शक्ति, सांड समझते हो ना, ऑक्स बुल जो कहोगे, तो वो सांड का शक्ति बंदर में ऐसा फ्यूजन करना चाहिए था। लेकिन इसके लिए चाहिए था सांड का खून।
अब असिस्टेंट लड़की शॉर्टकट में चला गया। एक जंगल था, वहां सैंपल ही सैंपल था, स्पीसीज ही स्पीसीज था, लेकिन लोग कोई जाता नहीं था क्योंकि सब कहते थे कि यहाँ सारे पागलों का जंगल है, जैसे कि पागल जानवर सारे यहाँ रहते हैं और जो जाते हैं पागल बनकर लौटते हैं इधर, समुंदर की तरह। कुछ भी दे दो समुंदर को, वो लौटा देगा। ऐसा ही है समुंदर, कुछ अपने पास नहीं रखता है, ऐसा कहावत है। तो उस जंगल में तुम जाकर कुछ भी दे दो, तुम पागल होकर लौटोगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। तो उस जंगल में शॉर्टकट के लिए ऐसा मॉडर्न देवी था कि लैब में देवी के अंडर काम करते करते, ऐसा टोरेसा के अंडर काम करते करते वो भी खुद को बहुत जल परी जैसा समझने लग गए थे। तो वो उस जंगल में चला गया, देखा कि एक जाते ही देखा कि एक डिप्रेस्ड काला सांड। अब मन्नत मांगने से पहले ही वरदान मिल गया। तो लड़की ने जाके सोचा कि ये सांड है, सब जानते हैं कि इसका बुद्धि कम है, सांड का। बहुत ही पुराना स्पीसीज है सांड, गाया। हाँ, बहुत ही पुराना स्पीसीज। ऐसे में क्या होता है, सोचता है कि जाकर इसका ब्रेन पॉलिश कर दो। बहुत ही आसान काम लगता है क्योंकि वो सांड है, लेकिन यहाँ एक लोमड़ी था जिसका नाम है लोमड़िका। तो लोमड़िका ने आके असिस्टेंट को, टोरेसा के असिस्टेंट लड़की को कहा। तब भी लड़की उतरा नहीं था सांड के पास जाने के लिए। ऐसा सोच रहा था कि सांड के ब्रेन वॉश करेंगे, काला सांड का, ऐसा सोच रहा था। और घोड़ा का स्पीड कम हो गया था, घोड़ा का स्पीड कम हो गया था, तो लेकिन स्पीड था। तब लोमड़िका ने आके कहा, उससे पूछा क्या ये जंगल है? अब लड़की तो खुद को बहुत स्मार्ट, मॉडर्न और इंटेलिजेंट समझता था। बोला हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये जंगल है? अब लोमड़िका ने पूछा कि ये यही का जंगल है? लड़की ने बोला कि हाँ, ये तो यही का जंगल है। बोला नहीं, अब गलत पकड़े। बोला कैसे? बोला कि देखो, तुम अभी जो घोड़ा तुम्हारा अब भी स्पीड में है, यानी कि जो तुम ये जो जंगल में पेड़ पौधा, ये जो जंगल देख रहे हो, जंगल कंपोनेंट्स, ये तुम्हारा एक लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारा आंख में जा रहा है, तभी तुम देख पा रहे हो कि ये जंगल है, मैं एक लोमड़ी हूं और उधर एक काला सांड बैठा है। लेकिन तुम अभी भी मोशन में हो, घोड़े में हो। इससे क्या होता है, वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे कॉर्निया पर आ रहा है, ऑप्टिकल लोब तक पहुंचते पहुंचते कुछ सेकंड की कुछ अंश खर्च हो रहा है। यानी कि तुम अपने समय से कुछ सेकंड पहले का जंगल देख रहे हो या फिर कुछ सेकंड बाद का, क्या पता। तुम मोशन में रहते हुए डायमेंशन चेंज कर रहे हो। ये बोलकर लोमड़ी भाग गया। अब सोचा लोमड़ी का बात कौन भाई हम कान में उठाते हैं, हम टोरेसा देवी का असिस्टेंट है, हमें तो चाहिए सैंपल पकड़ना, कमीशन के लिए टारगेट पूरा करना पड़ेगा। अब पेट भरने के लिए तो रुपया चाहिए, पेट भरना चाहिए कैसे भी हो। अब यही प्रैक्टिकलिटी है। तब सांड में काला सांड के पास गया
तो काला सांड के पास में बैठते ही काला सांड ने बोला, क्या आप वाई एंगल देखे हो? लड़की बोला, वाई एंगल का मतलब? बोला कि देखो, हम सिर्फ समय के चक्कर में घड़ी ही आविष्कार कर पाए हैं, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या फिर वॉल क्लॉक। तो ऐसे जा हाँ, एक्स एंगल के बारे में बात हो रहा था। तो समय एक्स एंगल से हम लोग सब अपना सभ्यता शुरू किया है। बिग बैंग में हम लोग सोचते हैं कि ये टाइम लाइन है, लेकिन समय चक्र है। फिर भी टाइम लाइन है तो हम एक्स पॉइंट से शुरुआत किए हैं। अब एक्स है तो डिजिटल कैलकुलेशन के मुताबिक वाई एंगल भी होगा, ब्रह्मांड की एंड। लेकिन ब्रह्मांड हर वक्त टाइम के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तब वाई एंगल तो फिक्स्ड नहीं है, वाई पॉइंट। तब हम सच को तो तब सिर्फ ट्रूथ को एक तरफा दिखते हैं, प्रैक्टिकलिटी एक तरफा दिखते हैं, एक्स एंगल से समझते हैं। वाई एंगल किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि हर वक्त चेंज हो रहा है। हम आगे जा रहे हैं तो वो और भी दूर जा रहे हैं। ताराराओ যত আলোক বর্ষ দূরে, তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে। तो एक्स और वाई पॉइंट तो कभी हम वाई पॉइंट कभी समझ नहीं पाएंगे। तो हम कैसे एक लाइन के दूसरे पॉइंट पर वाई बिठा देते हैं? लड़की ने सोचा, सांड बहुत ही इमेच्योर है, तो छला कला करना चाहिए। टाइम बहुत ही कम था, तो लड़की ने काला घास सांड को सुंघा दिया। हाँ, ठीक है सुना, काला घास सुंघा दिया सांड को। और सांड को नशा हो गया और नशे में बोल दिया लड़की को, मोनिका ओह माय डार्लिंग। अब ऐसे में क्या हुआ, लड़की हंसने का दिखावा किया। सोचा कि सांड को नशा हो गया है, हंसी तो फांसी समझकर सोचेगा कि लड़की फंस गया है। और हुआ भी, हंसी देखकर सांड फंस गया। ऐसे में क्या हुआ, बातें करते करते कुछ देर बाद, 2 मिनट बाद, तो क्या हुआ, लड़की ने बोला, चलो थोड़ा सा ड्रग्स लेते हैं, अब सांड है, अकल का मारे है। तो बोला कि ड्रग्स ले लेने से क्या होगा, और भी हम एंजॉय कर पाएंगे ये नशीला मोमेंट। तो ऐसे में सांड सोचा, चलो भाई, ट्रिगर करने में सब कुछ अच्छा है। अगर हम जब कार रेसिंग खेलते थे, बाइक रेसिंग खेलते में बचपन में, हर वक्त रेस के पहले 30 सेकंड में ही सब नाइट्रो हम ख़त्म कर देते थे। इसलिए क्या होता था कि बहुत अच्छा, चलो ड्रग्स ले लेते हैं। ले लिया और क्या हुआ पता नहीं, उसको लैब में लेके चला गया सांड को, और जाके फॉर्म पर सही सबूत करवा लिया कि तुम कुछ किसी को पूछ नहीं पाओगे, कुछ भी तुम डिमांड नहीं कर पाओगे, तुम अपने खून हमारे उन्नति के लिए दान कर रहे हो। अब सांड तो आंखें धुंधला था, ऐसे सोच रहा था, ऊपर से नशा, ऊपर से लड़की का गंध। ऐसे में क्या हुआ, बहुत ही ये हो गया, तो सांड ने सिग्नेचर भी कर दिया कुछ ना समझ के। ऊपर से इंग्लिश में था, सांड बंगाली मीडियम का था। ऐसे में क्या हुआ, तोरेसा देवी के पास असिस्टेंट सांड को लेके गया। सांड तो उसको देख के नशे में छटपटाने लग गया कि अरे ये तो एक मरमेड है, ये मुझको भूला भाला के, मुझको टेम्पर्ड करके, मेरा मेंटालिटी मुझे नशा करवा के एक बार समुंदर के नीचे ले गया था, और तब से मैं अपना दुम ढूंढ रहा हूँ, मुझे दुम नहीं मिल रहा है। और ये सुनकर ही
BQ IQ EQ एक हो गया तोरेसा देवी का, और मूछ निकल गया। सांड ने चिल्लाने लगा, ये मेरा पुछ का दुम है, ये मेरा पुछ का दुम है, तोरेसा ने चोरी किया है। और ऊपर से तोरेसा ले जाकर, मैं सबको लगता था कि मैं अंडर वाटर मर जाऊंगा, तब मेरा धर्म चेंज कर दिया था। मुझे सांड से जल सांड बनाने की कोशिश किया था। ऐसे तो देखा था, सांड का पागल होने का रेपुटेशन था, पागल सांड, सब सुनते हैं पागल सांड, वैसा रेपुटेशन है। तो सब डर के मारे पागल सांड का कारण दे दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, साइन सिग्नेचर कर लिया था। ऐसे में जेल में डाल दिया। डिटेंशन, रिहैब और जेल का एक कॉम्बाइंड फ्यूज्ड लैब में जेल था, और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए हर रोज 330 ml खून देना पड़ता था सांड को। 330 ml खून देता था हर रोज, जेल में रहते हुए भी। कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकलिटी है। तो ऐसे में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता खून कम होते होते सांड का गुस्सा भी कम हो गया। तब नजर आया, आंखें खोला कि देखा बगल में एक कुत्ता है। कुत्ते का पूछा, तुम इधर? बोला कि मैं एक एबंडन डॉग हूं। एक बार क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला गले का बॉकलेस यानी कि पट्टा मार्केट में आया, तो हॉबी सेंटर की औतनू ने वो पट्टा बेचा, और मेरा मालिक खरीद कर मुझे वो पट्टा लगा दिया। मैं रात में बहुत चिल्लाता था इसके लिए, और चिल्लाने से वो पट्टे से शौक निकलता था और गले में लगता था। ऐसे में कुत्ता चुप हो जाता था, लेकिन मैं चुप नहीं हो रहा था, क्योंकि हम देसी कुत्ता है। चिल्लाने के, जितना भी चिल्लाओ, चिल्लाते चिल्लाते हमारा जबड़ा इतना ज़बरदस्त बन जाते हैं कि चिल्लाने से हम टायर्ड नहीं होते हैं। ये एक देसी कुत्ता का स्पेशल फीचर्स है। तो ऐसे में चिल्लाते रहा, और चिल्लाते चिल्लाते इतना मेरा वॉइस ट्रिगर्ड हो गया कि साउंड फ्रीक्वेंसी में स्ट्रिंग चेंज हो गया मेरा घर का, और वो कुत्ता का बॉकलेस पट्टा टूट गया। 7,000 का पट्टा था, लेकिन हम देसी कुत्ता था, 50 रुपया भी मेरा दाम नहीं था कोर्ट में। $7,000 का पट्टा तोड़ने की जुर्म में मुझे रास्ते में छोड़ दिया गया, और तब इन लोगों ने मुझे लैब पर बना दिया। इसके बदले हम रोज अपना खून देते हैं। सर ने सोचा, छोड़ो, फिर भी तो मैं स्व इच्छा में खून दे रहा हूँ, इसके तरह थोड़ी ही मजबूरी है खून देने का। खून ना दूँ तो जी नहीं पाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। चलो, मेरा जिंदगी में कोई डिप्रेशन नहीं है, इस कुत्ते से तो ज़्यादा डिप्रेशन नहीं है, ये सोचकर बैठ गया। लेकिन रात में नाइटमेयर आया, और बहुत शक्ति आया, और बीच का दीवार पर अपना सिंग ठोक दिया सर से, और बीच का दीवार टूट गया। कुत्ता आजाद हो गया। कुत्ता को आजाद होते देखकर सांड को पहली बार खुद को फ्री महसूस हुआ, और कुत्ता और सांड भाग गया। ऐसे में क्या हुआ, लैब में सांड के वो जो इंजेक्शन के ड्रग्स के बदले में आधा बेहोश होने का जो डीप रेड कलर का, इंडियन रेड कलर का इंजेक्शन दिया गया था, आधा बेहोशी में, उसमें क्या हुआ, काला सांड था। इसमें एमोनिया के साथ साथ एक ऐसा गैस उत्पन्न हुआ लैब में, सारे स्पीसीज पागल होने लग गए। अब इसी जुर्म में तोरेसा देवी असिस्टेंट को लैब से भगा दिया। लड़की का सपना था मरमेड बनेंगे अंडर वाटर जाके, लेकिन इसमें क्या हुआ, स्थल जल अंतरिक्ष
अंतरिक्ष से सब थूकने लग गए असिस्टेंट लड़की के ऊपर, मोनिका लड़की के ऊपर। स्थल जल तो चला ही गया था, पाताल में नहीं बचेगा क्योंकि एसी में पला बड़ा था लड़की, और लैब में काम करता था, यूं ही एसी था। पाताल में बहुत हीट है, गर्मी है, हाई गर्मी। ऊपर से रेड कलर का ड्रेस था, नहीं ब्लैक कलर में ज़्यादा गर्मी लगता है। वो अच्छा, हाँ ब्लू कलर, डार्क ब्लू में भी गर्मी अच्छा लगता है। तो ऐसे में चारों तरफ से बेकार हो गया लड़की, खुद को विसर्जित कर दिया समुंदर में। अब समुंदर कुछ नहीं लेता उसको। टहलाते टहलाते, फैलाते फैलाते उस जंगल की किनारे में छोड़ दिया समुंदर ने, और जंगल किनारे में बेहोश होकर असिस्टेंट मोनिका लड़की पड़ी थी। तब लोमड़ी का कुत्ती ने आके कहा, लोमड़ी ने आके कहा कि अगर देखो 100% कोई भी मेंटली फिजिकली फिट नहीं होता है। किसी में मेंटल इलनेस का हर वक्त सिम्टम ढूंढना भी एक मेंटल इलनेस होता है। तुम और तोरेसा और वो सारे बंदरिया सैंपल बंदरिया मिलकर हमारे काला सांड को पागल बनाया हो। ये कोई सुसाइड वाला केस नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, हमें रूपम इस्लाम ने बताया है। अब एक ट्रेन चला गया और उसमें से जंगल बीवी आया, आके लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। तब लड़की ने लोमड़िका को कहा, देखा ह्यूमनॉइड और एनिमल में फर्क, जानते हो तुम क्या फर्क है? ना चीज लोमड़ी लोमड़ी का, ऐसे भत्सनात किया असिस्टेंट ने। तब जंगल बीवी ने हंसा और असिस्टेंट लड़की का कहा, मोनिका ये मन क्या है? तुम तो मनोविद हो ना।